मोदी के सभी बड़े काम में करप्शन की बू आती है। शरद पवार। हवा आती है तो खाली वहाँ सिंधुदुर्ग में आती है। यहाँ कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ हो गया। दो बातें हो सकती है कि जो वहाँ स्टैचू बनाया, इसके लिए जो लागत दी होगी, शायद इसमें कुछ न कुछ कदम की संभावना नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये दूसरी बात हो सकती है कि ऐसे नुमाइंदों को वहाँ बुलाया और उनके हाथों से किया तो ऐसा ही होगा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी की सहयोगी पार्टियां 1 सितंबर को मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन करेंगी। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना ने पूरे महाराष्ट्र में खलबली मचा दी है। इस घटना के विरोध में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी सरकार द्वारा बनाई गई 3 इमारतों, जिसमें नई संसद, राम मंदिर और शिवाजी महाराज की प्रतिमा की मिसाल देते हुए कहा कि इन तीनों में कुछ न कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं। इसमें बड़े करप्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार एनसीपी माइनॉरिटी विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चीफ गेस्ट के तौर पर लोगों को मुखातिब कर रहे थे। शिवाजी महाराज के प्रधानमंत्री आ गई दिल्ली से। कब हुआ? 8 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ। और आज हम लोग अखबार में देखे, टेलीविजन में देखे, बातें आ गई कि ये स्टैचू नीचे गिर गया, वहाँ जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। और आज जिनके हाथ में हुकूमत है वो सरकार, चाहे उनके वंशी या उनके साथी हो, वो कैसे है कि वहाँ इसी जोर से हवा थी और इसीलिए ये स्टैचू नीचे गए। आप यहाँ आने के बाद इंडिया गेट जाइए। इंडिया गेट में शिवाजी का स्टैचू है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू इंदिरा गेट में बनाकर 50 साल से ज़्यादा हो। इंडिया गेट समुद्र के साथ है। हवा आती है तो खाली वहाँ सिंधुदुर्ग में आती है। यहाँ कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ हो गया। दो बातें हो सकती है कि जो वहाँ स्टैचू बनाया, इसके लिए जो लागत दी होगी, शायद इसमें कुछ न कुछ कदम की संभावना नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये दूसरी बात हो सकती है कि ऐसे नुमाइंदों को वहाँ बुलाया और उनके हाथों से किया तो ऐसा ही होगा। वही होगा। अगर मुझे खुशी है कि पूरे भारत से मैं देखता हूँ, आज यहाँ आने के लिए हमें थोड़ा देर हो गई, क्योंकि आज महाराष्ट्र के जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली हो और लेफ्ट पार्टी हो, इन सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि कल जब संजय आएगा, इस रविवार को संजय को यहाँ महाराष्ट्र बनने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जान दी थी, उनका एक स्वागत है। उससे बोलते हैं हुतात्मा साल। हमने तय किया है कि संडे को 11 बजे वहाँ हम सब लोग खड़े होंगे, इकट्ठा होंगे और वहाँ से इंडिया गेट पर शिवाजी का स्टैचू है, वहाँ तक जाएगा। और इस हुकूमत को जिन्होंने यहाँ भी करप्शन करने की बात छोड़ी गई, उनको जूते से मार दो, ये कार्यक्रम आज
ये हमने फाइनल किया, अनाउंस किया, इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी के सभी कालों से सभी वर्ग के सभी मजहब के साथी यहाँ आएंगे और अपनी ताकत यहाँ दिखाएंगे। आखिरी इशू एक है, एक सुझाव यहाँ कई साथियों ने दे दिया, मैंने कुछ कागज भी देखे, इसे एक ही मांग है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और आजकल शिवसेना ने ठीक रास्ते पर है, इसलिए उनको भी पूरी तरह से मदद करने की तैयारी आज हमें इन सभी राजनीतिक दलों ने की है। और इसमें आगे जाना हो तो एक ही बात कर सकते हैं, ये सभी राजनीतिक दल कि जहाँ समाज के सभी वर्गों की हिफाजत करने की नीति उन राजनीतिक दलों के है, तो उन्होंने अपने साथ चाहे विधानसभा हो, चाहे नीचे की तक का इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन हो, या म्यूनसिपालिटी हो, या जिला परिषद हो, ये सभी में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियन को, इन्हों को पूरा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, पूरा करेगा। इस बैठक की सदारत एनसीपी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज मेहदी ने की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता अपनी भावी रणनीति तय करने और सलाह लेने के लिए पवार साहब के पास मुंबई आते रहते हैं। पवार साहब देश की विपक्षी राजनीति का एक मजबूत स्तंभ हैं। आज बहुत अच्छी बात हुई जब हमने माननीय शरद पवार साहब से टाइम मांगा और हमने कहा साहब एक बैठक हम दिल्ली लखनऊ में करना चाहते हैं अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने बड़ी खुशी से 28 तारीख का मुझे फोन किया। हमने आप लोगों सबको मदद किया, सब लोग आप आए और आज बहुत जोश खरोश के साथ आए। फौजिया में शोर नहीं था, ये जोश और खरोश था, तो हर आदमी समझ रहा है कि आज शरद पवार साहब आए हैं तो हम लोग को हमारा हक जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। इस बात की खुशी है सबको, ये जोश दिखाई दे रहा है। यकीनन हमारी महिलाएं बहनें बहुत एक्टिव हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। सरदार भाई लोग हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई लोग हमारे साथ हैं, जैन बंधु हमारे साथ हैं, पारसी भाई हमारे साथ हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो सबको हमको हक दिलाना है। और उसके लिए हम आपके नेतृत्व को हमेशा कहते रहेंगे, हमेशा बुलाते रहेंगे, हमेशा अपनी बातें कहते रहेंगे। क्योंकि आज चुनाव आ रहा है, इसीलिए हमने उससे पहले एक बैठक यहाँ बुलाई और मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र के हर जिले के जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी यहाँ आए और सबने खुशी अपनी बातें रखी। मुंबई शहर के अध्यक्ष बहुत एक्टिव थे, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, प्रदेश के अध्यक्ष ने बड़ी मेहनत किया, तभी यहाँ सब लोग आए हैं और ये बात की खुशी हो गई है कि कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। हम लोग अब इसके बाद अगला जलसा हम कहीं पूना या कहीं करेंगे, उसमें आपको मदद करेंगे, क्योंकि ये लगातार चलता रहना चाहिए, ये प्रोग्राम लगातार चलता रहना चाहिए और ये होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपको बोलना है, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। जब इंडिया गठबंधन बनाने की बात हुई थी तो शरद पवार साहब के नेतृत्व में जो था, सारे मुख्यमंत्री, चाहे ममता बनर्जी जी रही हों, चाहे नीतीश रहे हों, चाहे कोई रहा हो, सब शरद पवार साहब के पास आते थे, बॉम्बे और उनसे राय लेते थे। तो ये एक स्तंभ हम लोग के लिए मजबूत स्तंभ है और हमारी कम्युनिटी के खास तौर से हैं। तो हमें उम्मीद है शरद पवार साहब के नेतृत्व में कोई हम लोग को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोई कमी रह गई लोकसभा चुनाव में, वो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो विधानसभा चुनाव भरपूर उसकी नुमाइंदगी होगी और हम लोग को मौका मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि शरद पवार साहब की बात आप लोग सुने, आप लोग जो आए इतनी दूर से, मैं गुजारिश करता हूँ अपने नेता आदरणीय शरद पवार साहब से कि वो अपनी बात रखें और हम लोग। शरद पवार साहब ने अपनी तकरीर के आखिर में एनसीपी के नेता सिराज मेहदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जब से एनसीपी माइनॉरिटी विभाग के सदर की जिम्मेदारी अपने कांधे पर ली है, वो लगातार मीटिंग्स लेकर समाज की तकलीफ़ों को जानने और उसका हल निकालने की कोशिश करते रहते हैं। लोकसभा में कुछ हुआ मगर विधानसभा में लोकसभा के समय जो कमियाँ थी वो दूर करने की जरूरी थी और मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि सिराज मेहदी साहब लखनऊ से, दिल्ली से आपके मिशन के लिए यहाँ आ गए
जैसे उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के देश के अपने कंधे पर ली, तब से मैं देखता हूँ जगह जगह पर जाकर माइनॉरिटी को इकट्ठा करके उनकी समस्या जो है पार्टी के सामने आवश्यकता हो तो गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए वो कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज वो यहाँ आ गए, उन्होंने अपनी विचारधारा आपके सामने रखी, आपको एक रहने का संदेश हमने दिया। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो कुछ कहा समाज के हितों की रक्षा करने के लिए उसको पूरी तरह से आपका सहयोग मिलेगा। महाराष्ट्र में आज लोग चाहते हैं शांति और भाईचारा, मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कहते हैं कि हम समाज के हितों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए। वो ये बात झूठ है। नासिक में हमने देखा कोई एक है महाराज, क्या नाम ऐसा देवगिरी महाराज, अजीब महाराज, इसे महाराज क्या मालूम, जो कोई महाराज होते हैं इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाईचारा रखने के लिए और मजहब के लोगों के आने के सामने उनकी इज्जत करने की। मगर उन्होंने जिस तरह से बात कही वो बात किसी को पसंद नहीं। प्रोग्राम के आखिर में सिराज मेहदी साहब ने पवार साहब को लखनऊ के रूमी गेट की छवि पर आधारित मोमेंटो पेश करके उनका स्वागत किया। इस मौके पर एनसीपी नेता और राज्यसभा की सदस्य डॉक्टर फौजिया खान, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी, एनसीपी माइनॉरिटी विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट फैसल मेमन और बिल्किस आपा, एनसीपी महाराष्ट्र की माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष जावेद हबीब, एनसीपी मुंबई माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष सुहेल सुबेदार ख़ास तौर से मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद सिराज मेहदी साहब ने मीडिया से बात की। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक थी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की, और हमने उन्होंने टाइम मांगा था, शरद पवार साहब से 28 तारीख को टाइम दिया था और आए अपने वक्त से वो। और हमें खुशी है कि आज की बैठक बहुत ही अच्छी बैठक हुई और महाराष्ट्र के सभी जनपद, सभी शहर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, सभी अध्यक्ष आए और काफ़ी जोश और खरोश के साथ में आए, क्योंकि चुनाव जो पार्लियामेंट का हुआ था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस एनसीपी का था और हमारी अध्यक्ष था, लेकिन उसमें कमियाँ रह गई थी। वो कमियों को हमने इस एजेंडे में दर्शाया है। एक एजेंडा हमने आज पेश किया है 7 पॉइंटों का। उस पर जो चीज़ें डिमांड थी लोगों की आमतौर से, वो सब इसमें करीब करीब है और उसको शरद पवार साहब ने पढ़ा और इसी में देख के बोल रहे थे वो। तो हमें लगता है कि अगर उन्होंने बड़े गौर से सुना, सबकी बातें सुनी हैं, हम लोगों ने सबकी बातें नोट भी की हैं। हमारी फौजिया मैडम भी थी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी नोट किया है। तो सब चीज़ों को मिला करके हम लोग एक बना के पूरी रिपोर्ट बना करके शरद पवार साहब को देंगे और हमें उम्मीद है कि जो कमी रह गई थी हम लोग की, वो कमी आगे पूरी होगी विधानसभा चुनाव में और अच्छा परसेंटेज के हिसाब से तो वहाँ पर सीट अल्पसंख्यकों को मिलेगी, ये मेरा मानना है। और हमें लगता है कि जो पूरे देश का चुनाव होने जा रहा है, 4 राज्यों का चुनाव हो रहा है, हर जगह हम लोग की डिमांड है कि जो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि शरद पवार साहब का नेतृत्व बहुत बड़ा नेतृत्व है, तो हमने उनसे कहा है कि हर जगह आप बात करके माइनॉरिटीज़ को उसके हिसाब से कोटा मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। कोई भरपूर वोट माइनॉरिटीज़ दिया है लोकसभा में, 400 का नारा अगर फेल किया है तो देश के अल्पसंख्यकों को फेल किया है, जो 240 भाजपा रुक गई है। तो इसको देखते हुए पूरी पार्टियाँ खुश हैं और हर आदमी अल्पसंख्यक खुश है और हमें लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है इसमें एक अच्छा रिजल्ट आएगा और सरकार यहाँ खड़ी बनेगी। जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति गर्माती जा रही है। महाराष्ट्र की छोटी बड़ी सभी घटनाओं पर विपक्ष अपनी एकता दिखाने की कोशिश में जुट गया है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।